हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अब चालू करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का कुछ टॉपिक और डेफिनेशन मैंने आपको बोर्ड में लिख के दी वाली है। इसको ध्यान से मैं देख लो और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ सेट्स हैं, ठीक है। पहला देखो आएगा आपके पास इम्पिटी सेट, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट्स देखिए क्या होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। खाली सेट या नल सेट, वॉइड सेट, ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है। तीनों नाम का मतलब एक ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्टी सेट्स बोलते हैं। मतलब कि ऐसे सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। जैसे आप सोचिए, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ बॉयज स्कूल। तो एक चीज बताइए, बॉयज स्कूल है तो उसमें लड़कियां क्या होंगी? बिल्कुल नहीं हो सकती, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा। इसको शो करने का तरीका देखिए क्या होता है, ऐसा खाली आप शो कर दो, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? नल सेट बोल देते हैं, खाली एक। या तो ऐसा शो कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? नल सेट का एग्जांपल है। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए, फाइनाइट सेट क्या रहेगा आपके पास? ऐसा सेट जिसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपके क्लास में, इस बार को एजुकेशन की बात करें, ठीक है। आपके क्लास में गर्ल्स कितनी है? तो आप क्या बोलेंगे? एक फिक्स होगी ना भाई, फिक्स होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट। अब मैंने बोल दिया कि आसमान में कितने तारे हैं, स्टार हैं, तो क्या होगा? इन्फिनाइट। उसको काउंट करना मुश्किल है, मतलब मुश्किल है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट हो जाएगा। तो देखो, फाइनाइट को शो करने का तरीका ऐसा है, एक फिक्स रहेगा। हाँ, एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट बोलते हैं, खाली सेट को भी फाइनाइट सेट बोला जाता है, ठीक है। खाली आप बता सकते हैं कुछ है वहां पर, मतलब खाली है, ब्लैंक। इक्वल सेट्स क्या होता है? टू सेट्स हैविंग इक्वल एलिमेंट। तो देखते हैं ध्यान से, यहां पर से एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे 1 2 3, ठीक है। एंड दूसरा सेट आपके पास आ गया हमारे पास 2 3 1। ये दोनों क्या है बेटा? इक्वल सेट्स हैं। देखो, इसके सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया? तो ये क्या हो गया बेटा? इक्वल सेट्स हो गया। तो हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है इसी पर डिपेंड है, सॉरी सेकंड 1.2 जो एक्सरसाइज है वो इसी पर डिपेंड है कि कौन कौन सा, बताइए। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। ओके, तो समझ में आया? मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लो एक बार। ये डेफिनेशन आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हैं मुझसे, आई थिंक नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं लाइन से। इसके एग्जांपल्स आप चाहें तो एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको सीखने के काम आएंगे आपके स्कूल एग्जाम में, जूनियर कॉलेज के एग्जाम में आएंगे, जेडब्ल्यू की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि देखो, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा आप हायर लेवल क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। मैं आपको पहले ही बोला हूं, इसके लिए मैं एक यूट्यूब में एक और अलग से कॉलम बना के, फाइल बना के एक लेक्चर डालने वाला हूं, जिसमें आपको जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चन होंगे और कंसेप्ट भी वैसे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस पे चलेंगे 1.2। जो स्टार्टिंग से सीखना चाहता है वो आप इस से लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। जो थोड़ा हायर लेवल पे सीखना चाहता है वो जेडब्ल्यू वाले लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट? समझ में आया? चलो, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, कौन सा वाला नल सेट का एग्जांपल है? तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो आपको क्या बोला है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जो ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 2 से डिवाइड होते होंगे। तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड तो होता नहीं यार, बात पता होगा ना। ठीक, क्या हो जाएगा बताइए? ये नल सेट का एग्जांपल हो जाएगा, इम्पिटी सेट। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? इम्पिटी सेट। कुछ डाउट है क्या? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? ऑड नंबर क्या होने चाहिए? जो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो 2 से डिवाइड होने वाला ऑड नंबर कुछ होता ही नहीं है। देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होगा? इम्पिटी सेट नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखिए इवन प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो है 2। तो ये इम्पिटी सेट नहीं है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास बुक्स होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप सामने में रखेंगे, फिर भी मैं चलो क्वेश्चन नोट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, x less than 5 and x is greater than 7।
तो एक चीज बताइए, कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 7 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा? दोनों कंडीशन एक साथ आनी चाहिए। नहीं भाई। अब सोचना भाई, तुम्हें बोलूंगा तेरी एज 5 साल से छोटी है और 7 साल से बड़ी है, हाउ इज इट पॉसिबल दोनों कंडीशन? नहीं ना, नो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इम्पिटी सेट हो जाएगा। तो ये वाला सेट कौन सा हो जाएगा? इम्पिटी सेट। ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहां पर से। y such that y is a point common to any two parallel lines। ठीक है। y is a point common to any two parallel lines। अब एक चीज बताइए, दो पैरेलल लाइंस यहां पर मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। इसमें कोई बताइए, कोई जो पॉइंट है वो कॉमन हो सकता है क्या? y पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या? दोनों में y y कॉमन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? इम्पिटी सेट हो जाएगा। कुछ डाउट है क्या? नहीं ना, चलो ठीक है। इसको फोर्थ नंबर तक इसको नोट कर लो बेटा, है ना। कुछ डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला सबका नोट हो गया होगा, तो मैं इसको बंद कर देता, सॉरी मिटा देता हूँ। मिटा देते हैं रे बाबा, अरे मिटा दिया रे भाई, है ना। टेंशन नहीं पालने का, जीने का जोश और होश में पढ़ने का है, और होश में रहने का है, धुरंधर बनने का है, खतरनाक बनने का है। ठीक है, और पढ़ने का है बस। आपको देखो, अगर आज की मेहनत आपको कल का फ्यूचर अच्छा कर सकती है, आपका फ्यूचर अच्छा कर सकती है। आज बूंद बूंद करके आप मेहनत करते जाओ, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हलू हलू चलने का। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या बोल रहा है, कौन सा सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। ये क्या होगा बताइए? द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ ईयर। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट होगा ना यार, जनवरी फरवरी मार्च, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। भाई साल में कितने महीने हैं पता है ना सबको, फिक्स है ना। चलो सेकंड नंबर का देखते हैं। 1 2 3 डैश डैश जाते जाओ, डैश 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 डैश। ठीक है, ये क्या हो गया बताइए? इनफाइनाइट सेट, इन फाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा बताइए। चलो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 डैश डैश 99 और 100। 1 2 3 डैश डैश 99 एंड 100, ये क्या हो जाएगा बताइए? फाइनाइट सेट। भाई देखो, कुछ डाउट होगा तो मुझे बता देना, डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है। इजी क्वेश्चन को मैं ज्यादा वो नहीं जा रहा, है ना। अगर आपको डाउट आएगा तो मुझे पूछ सकते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बताओ जो 100 से बड़ा है। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक है, कुछ डाउट है क्या? पॉजिटिव इंटीजर बताइए जो 100 से बड़ा है, तो क्या होगा? ये इनफिनाइट सेट हो जाएगा। सिंपल सी कहानी, समझ में आ रहा है इसका आंसर? 100 से बड़े कुछ भी हो सकते हैं ना। कितने सारे हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं वे, टेंशन नहीं पालने का वे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लेस देन 99 वाला क्या आ जाएगा बताइए? चलो फाइनाइट हो जाएगा ना यार, सिंपल सी कहानी। देखो 2 3 5 ये सब क्या हो जाएंगे? फाइनाइट सेट। भाई 99 से छोटे आप काउंट कर सकते हो ना प्राइम नंबर को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? फाइनाइट। कुछ डाउट है क्या? नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, धीरे से, हलू 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 बढ़ने वाले, हलू हलू। चलो अब आगे बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाते हैं। क्या हो सकता है भाई? हमको तो गाना है, हमको क्या है? हमको क्या है ना, पढ़ने को मांगता है। और क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई को, क्या करने का। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफिनाइट और फाइनाइट। फिर से वही कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सेम पूछ रहा है। ठीक है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
आपको क्या पूछ रहा है बेटा? द सेट ऑफ लाइंस, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू, क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बताओ। ठीक है, कितनी लाइन हो सकती है? तो एक चीज बता भाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब ये एक्स के पैरेलल, ये देखो एक्स, ये वाई एक्सिस। अब एक चीज बताइए, एक्स के पैरेलल आप जितनी चाहो उतनी लाइन खींच लो, क्या ही फर्क पड़ने का, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड नंबर का देखते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ letters in the English alphabet, set of letters in the English alphabet, अंग्रेज लोग के अल्फाबेट में। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। कुछ डाउट है? हमको क्या देखना है? हाँ, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो कितने सेट ऑफ लेटर्स क्या हो जाएगा भाई? ABCDEFG फिक्स है ना, तो फाइनाइट हो जाएगा। टेंशन नहीं पालने का रे भाई को, फाइनाइट। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, क्या हो जाएगा? वैसे थर्ड नंबर का देखते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल वाले, है ना, ये क्या बताओ हमको? सेट बता दो। द सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजल बाय 5। ठीक है, ऐसे सेट बताओ जो 5 से डिवाइड होते होंगे। डिविजिबल बोला है कि मल्टीपल बोला है? ओके ओके, मल्टीपल ऑफ 5 भाई, है ना, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। चलो बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? 5 के टेबल में यार जितना चाहो पढ़ते जाओ, है कि नहीं? अब 5 10 जाके बाद भी आता है ना, मैं बता देता हूँ पहले। ऐसा नहीं कि 10 तक आया तो खत्म, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? इनफाइनाइट आ जाएगा बे, टेंशन नहीं पालने का रे बाबा। फोर्थ नंबर का देखो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स in on the earth, living on the earth, living on the earth, ये क्या आ जाएगा बेटा? इन्फिनाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कितने सारे जानवर रहते हैं उसको काउंट कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है, हम चाहे तो इसको काउंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, एनिमल्स को काउंट करने के एक तरीके होते हैं, जैसे इंसानों का होता है ना अप्रोक्स, तो मेरे को नहीं लगता कि कंफर्म हो सकता, बट फिर भी अप्रोक्स बोले तो फाइनाइट हो जाता है। सॉरी माय मिस्टेक, इसमें क्या आ जाएगा? फाइनाइट आ जाएगा। कुछ डाउट है क्या बेटा? नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़ते आते हैं। फिफ्थ नंबर का एक लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ठीक है, ठीक है, देखो सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा? चलो बताइए। तो ओरिजिन से क्या हो सकता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट पास हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ सर्कल्स वाले, ओरिजिन से जितने चाहो उतने सर्कल पास हो सकते हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। कैसे? अगर कोई पूछेगा एग्जांपल कैसे, तो देख ले भाई, ये ओरिजिन हो गया, यहां से सर्कल पास कराते जा, जितना चाहो उतना पास करा लो यार, है कि नहीं? क्या हो जाएगा बताइए? फिफ्थ वाले का आंसर क्या आएगा बताओ? इनफाइनाइट आ जाएगा। कुछ डाउट है क्या? नहीं ना? आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, आई थिंक सबका हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, ठीक है, देखो स्टार्टिंग बहुत इजी है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एनसीईआरटी के हमारे मिशन में हम चल रहे हैं। पहले एनसीईआरटी के चैप्टर्स हम लोग खत्म करने वाले हैं। जैसे आपका सेट्स खत्म हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा
लेवल अप करूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं है, इस चीज को हम लोग देखते जाएंगे यहां से। ठीक है, तो ए बी सी डी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं यहां से। ए इक्वल टू क्या हमारे पास, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हमारे पास दिया हुआ है। ओके, एंड दूसरा सेट हमारे पास क्या है बेटा, डी सी बी ए, डी सी बी एंड ए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलो बताओ। देखो ए मैच करता है, बी मैच करता है, सी मैच करता है, डी मैच करता है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो बताओ, बी। कुछ डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहां पर से, ए इक्वल टू 4 8 12 16। ए इक्वल टू 4 8 12 एंड 16। ठीक है, देन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 4 16 18। 8 4 16 18। कुछ डाउट है यहां पर से? अब देखते हैं ध्यान से, दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो 4 तो मैच कर रहा है, 8 भी मैच कर रहा है, 12 नहीं है हमारे पास, ये दोनों इक्वल नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी। देखो यार, नंबर ऑफ एलिमेंट तो ठीक है, बट उसके इक्वल सेट्स के लिए एलिमेंट एग्जैक्टली भी होने चाहिए। सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी आने चाहिए। ओके, ठीक है, आई थिंक इतना इनफ समझ गए होगे। ए इक्वल टू 2 4 6 8 10। थर्ड नंबर का ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। चलो देखते हैं यहां से क्या बोल रहा है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, क्या होगा, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है और जो क्या है, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, अब दोनों को मैच करते हैं। चलो 2 4 6 8 10। ओके, एंड जो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इवन नंबर से बेटा। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 या 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो ए ये है, बी क्या बन जाएगा, चलो बताओ यहां से। 2 4 6 8 एंड 10। तो देखो दोनों इक्वल आ गए, तो सेट दोनों क्या हो जाएंगे, बताइए आंसर, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। कुछ डाउट है क्या? नहीं ना? चलो यहां पर जो जगह बची उसमें मैं आगे का क्वेश्चन करा देता हूं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू एक्स सच दैट। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, एक्स क्या है, 10 का मल्टीपल है। एंड बी इक्वल टू 10 15 20। ठीक है, एंड बी इक्वल टू क्या हमारे पास बताइए, 10 15 20। ठीक है, 10 15 20 25 एंड 30। कुछ डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है तुम्हारे पास, दोनों साइड आपके इक्वल हो सकते हैं। बताइए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब कि 10 का टेबल लिखने बोल रहा है। 10 20 30 डैश डैश जाती हो। अब बताइए ए और बी दोनों मैच कर रहे हैं क्या किसी भी एंगल से? देखो 10 15 20 है, तो 15 25 को तो मिसिंग है यहां पर से, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो देखो ये आपका फोर्थ नंबर का भी क्वेश्चन यहां पर से खत्म हो जाता है। इसको नोट कर लो बेटा, कुछ डाउट होगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चलो अब आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग आराम से चलते हुए, धीरे धीरे, हेलो हेलो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, ते प्यार हमें है कितना, ओ
कंट्रोल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चालू करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है कि जो सेट्स आपके पास है वो इक्वल है क्या, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो भी बताओ क्यों है, रीजन बताना है भैया ना क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर से क्या बोल रहा है। ए इक्वल टू 2 3, ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 3 एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो बताओ यहां से। x such that x is a solution of, x such that x is a solution of x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, अब चलो ये तो 2 3 डायरेक्ट दिख रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपने बचपन में 10th में आपने पढ़ा होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग वगैरह, हाँ तो नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, कुछ करेंगे उसका। अब इसको सॉल्व करते हैं। x कॉमन ले लो, x प्लस 3 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में से x प्लस 3 को कॉमन ले लो, x प्लस 2n इक्वल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2n माइनस 3। तो देखो बी सेट क्या बन रहा है, बताइए बी सेट क्या बन रहा है, बताओ बेटा बी क्या बन रहा है। बी बन रहा है हमारे पास -2 -3। अब एक चीज बताओ, ए है हमारे पास 2 3, अब बी क्या है -2 -3, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी आ जाएगा। बहुत इजी है, एक पहला वाला दिया हुआ था, दूसरा वाला मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दिया। कुछ डाउट है क्या बेटा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो, पहला वाला आंसर क्या आ गया, नॉट इक्वल। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर a, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, a इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर, लेट जाना रे बाबा, है ना। ठीक है, x such that x is a letter in the word follow, letter in the word follow। ठीक है, और दूसरा वाला सेट क्या बोल रहा है हमको बताइए यहां पर से, y such that y is a letter in the word wolf, y such that y is the letter in the word wolf, letter in the word wolf, भेड़िया, wolf। ओके, तो दोनों का देख लेते हैं, है ना। ए का बना लेते हैं, चलो सेट क्या आ जाएगा बताइए, एफ है, ओ है, ओ डबल आ रहा है तो सिंगल टाइम लिख लो, एल को भी सिंगल टाइम लिख लो, कैपिटल में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और एक डब्ल्यू भी, हाँ सॉरी मेरे भाई, ओके डब्ल्यू बी। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, एफ ओ एल ओ डब्ल्यू। बी का देखते हैं, चलो वुल्फ है तो क्या आ जाएगा, ओ एल एन, हमारे पास क्या एफ है, कुछ डाउट है क्या। ओके, देखो दोनों मैच कर रहे हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू मैच कर रहे हैं, एल एल मैच कर रहा है, ओ एन एफ, ये दोनों क्या आ जाएंगे बेटा, इक्वल आ जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से देख लो दोनों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते जाते हैं हम लोग, हलू हलू बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप जिस लेवल पे चाहेंगे उस लेवल पे हम क्वेश्चन को लेके जाएंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 6 फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको कुछ सेट्स गिवन है ना, उसमें इक्वल सेट्स हमको बना के देने, मतलब है क्या चेक करना है। तो देखते हैं ध्यान से, ए इक्वल हमारे पास क्या है, 2 4 8 12, 2 4 8 12। ठीक है, हमारे पास दूसरा वाला सेट देख लेते हैं यहां से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमारे पास सी वाला देखते हैं, 4 8 12 14, 4 8 12 14।
फिर डी वाला सेट देख लेते हैं, ठीक है। डी क्या हमारे पास 3 1 4 2, 3 1 4 2, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास ई सेट। ई देखते हैं हमारे पास क्या है, -1 and 1, -1 and 1, ठीक है। देखो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एफ सेट। एफ हमारे पास क्या है, 0 and भाई 0 and सिग्मा, ठीक है। 0 and सिग्मा ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है ना। चलो देखते हैं जो भी होगा, एक साइन है वहां पर से। एंड उसका जी हमारे पास है 1 -1, 1 एंड दूसरा -1। फिर एच हमारे पास है 0 1, ठीक है। तो चलो लाइन से मैच करते जाते हैं इसको। पहले देखो ए के इक्वल कुछ सेट दिख रहा है, 2 4 8 12, 2 4 8 12 आ रहा है क्या? देख भाई यहां पर मत कंफ्यूज होना, ठीक है। 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो 2 4 8 12 नहीं, ए के इक्वल में कुछ भी नहीं है, तो ए को कट कर दिया हमने। बी का देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एंड ये वाला। चलो एक तो मिल गया, इसमें आंसर लाइन से लिखते जाओ। बी इक्वल टू क्या आ गया, डी आ गया। अब देखते हैं सी के इक्वल कुछ है क्या, 4 8 12 14, नहीं भाई क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। -1 और 1, देखो ए एंड जी देख रहे हैं, ए और जी को, ई और जी, सॉरी मैं मिस्टेक ब्रो, ई एंड जी, जी माने जीनियस, ओके। एंड एफ नो, एच भी नो बे, कहीं नहीं भाई। तो ये वो का आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने बहुत ही मजेदार तरीके से पूरा एक्सरसाइज हमारा खत्म कर दिया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको आगे के क्वेश्चंस कराते जाएंगे। थैंक यू।